हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला आप सभी का दोस्तों आपके अपने परिवार वनडे एग्जाम स्टडी में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है यह तीसरा वीडियो देखने वाले हैं और अगर आप विश्वास मानिए, आपने अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए एक एक मिनट देखा तो आपको बहुत कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। जो हमारा सिलेबस है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों, जो 20 क्वेश्चन मैथ के 20 नंबर की जो मैथ मिलने वाली है उसमें विभाजिता का रोल अहम रहने वाला है और एक क्वेश्चन हर हाल में मिलने ही वाला है। तो हम दोस्तों अभी पहले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये विभाजिता पढ़ रहे थे, हमने इस चीज पे बात कर ली थी, हमने इस चीज पे बात कर ली थी और आज हम बात करने वाले हैं जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, जब ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई कर दी जाए कि जब हमें 2 बार भाग देना हो, ठीक है ना, तब हम वैसे केस में क्या करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सूत्र पर आधारित। तो आज दोस्तों ये आज यह तीसरी क्लास है, ठीक है। इस क्लास में हम इसी बात पे बात करेंगे। तो जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, जिसमें पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभक्त हो, दूसरी स्थिति में शेषफल ज्ञात करना हो, तो उसका मीनिंग क्या है? उसका कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भाग का सवाल हो, हमने तुमसे कहा कि मान लीजिए यहाँ कोई संख्या n है, इसमें हमको 12 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल 5 बचता है और अगर इसी संख्या n में 4 से भाग देना हो तो शेषफल क्या बचेगा? बस अकेले यही बात कह रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों क्या करते हैं, नियम क्या है, दूसरी स्थिति का शेषफल, ये दूसरी स्थिति का शेषफल प्राप्त करने के लिए पहले शेषफल में दूसरे भाजक से भाग देकर अभिष्ट शेषफल पता करते हैं। बट कंडीशन ये होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है जब दूसरे वाले भाजक से पहले वाले भाजक में पूरा पूरा भाग जाता हो। यहां 12 था और अगर इसमें 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ही दोस्तों ये केस पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो आइए इस स्थिति में कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आइए दोस्तों उन पे बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब एक संख्या को, कोई संख्या n है, आई डोंट नो अबाउट दैट, हमें उस संख्या के बारे में नहीं पता है। कह रहा है एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है, कोई एक संख्या है जिसको 49 से विभाजित किया जाता है, यह माना कि संख्या n है। अगर दोस्तों इसमें 49 यानी कि 49 से अगर भाग दे तो यहां पर हल करने पे जो शेषफल आता है वह कितना आता है? वह 32 आता है। अब किस संख्या में भाग दे वह कुछ भी हो सकती, यह चीज तो नहीं पता ना। जब यह चीज नहीं पता, क्या करें, तदनुसार यदि उसे, यानी कि उसे किसे, जिस संख्या में, एक संख्या को उस संख्या में जो हमने n मानी, कह रहा यदि इसी संख्या में 7 से भाग दिया जाए तो यहां पर शेषफल पूछा है। तो ऐसे केस में दोस्तों सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले प्रश्न को चेक करोगे, क्या यह हल होगा या नहीं, क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। क्लियर है? तो दोस्तों अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं की बात करें तो यह संख्या कितनी है? 7। यहां पे लिखा दोस्तों कितना? 49। यह वाला दूसरा भाजक है और यह वाला पहला भाजक है। पहले भाजक में, यहां नोट बना के लिख लो, यहां नोट बना के लिख लो, पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग देते हैं, पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग देते हैं। यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो ही हल संभव है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यदि दूसरा भाजक पहले भाजक का गुणनखंड है तो ही हल संभव है, अन्यथा हल संभव नहीं है। देखिए क्या भाग जाता है? हाँ बिल्कुल जाता है, 7 सते 49। कितने बार जाता है इस बात से मतलब नहीं है, कितने बार जाता है इस बात से मतलब नहीं है, मतलब है तो किस बात से है कि भाग जाता है या नहीं। अगर भाग जाता है तो हम अब भाग देने के बाद इस बात को भूल जाएंगे, क्योंकि हमें मित्रों इस बात से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, हमें इस बात से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आंसर कैसे लाएंगे? तो आंसर के लिए दोस्तों मैंने बताया क्या, दूसरी स्थिति का शेषफल अगर हमको ज्ञात करना है, यहां वाला अगर हमको शेषफल पता करना है तो क्या करेंगे, पहले शेषफल में दूसरे भाजक से, अब यहां पे जरा देखना, अंडरलाइन करो चीजों को, अपने आप आपको चीजें निकल के आने लगेंगी। क्या लिख रहा है?
वो क्या कह रहा है दोस्तों, वह कह रहा है कि पहले शेषफल में जो पहला शेषफल आपका हो उसमें दूसरे भाजक से, देखो जो दूसरा वाला जो भाजक है उससे क्या करते हैं दोस्तों, उससे जो है भाग देते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है, जो पहला वाला शेषफल है 32, इसमें दूसरे वाले भाजक से भाग दे दो। कभी भी याद रखो जो शेषफल होता है वह भाजक से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। दोस्तों यहां पे 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 7 पना 35। यहां अगर आप 35 की बात करो तो वह ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वह ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 7 चौको 28, 4 बार पूरा पूरा भाग गया, कितने बार गया उससे मतलब नहीं है दोस्तों। 32 यहां पे लिखा था और उस 32 में जब हम भाग देने चले 7 से तो हमने 28 तक पूरा पूरा पहाड़ा पढ़ लिया। जिसमें नहीं पहाड़ा पढ़ पाया या जो शेष बच गया वह कितना है, घटा लो तो यहां पे दोस्तों कितना आ जाएगा 4। और अगर आप 4 की बात करो तो वही हमारा आंसर है, क्या 4 जो है 4 दोस्तों शेष बचेगा। अब आप बताइए क्या आपको यह बात समझ में आई। आप लोग कमेंट कम करते हैं, आप लोग कमेंट किया करें, क्या यह बात आप तक पहुंची। ठीक है, अगर दोस्तों कम पहुंची तो एक बार फिर से सीखने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो दूसरे भाजक से पहले तो पहले भाजक में भाग दे लो। कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि कहते हैं अरे भाग तो चला ही जाएगा, तभी तो क्वेश्चन दिया है। तो दोस्तों ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाग चला ही जाएगा, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी मत हटने देना। ठीक है ना। हाँ चलिए यहां पे भाग दे के जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब एक संख्या को जब 57 से विभाजित किया जाता है दोस्तों, 57 से कोई संख्या p है, मैंने उसमें अगर 57 से भाग दिया तो शेषफल दोस्तों कितना आ गया, शेषफल 41 आ गया। कितना आ गया 41। तदनुसार यदि उसे किसे, इसी संख्या p को क्या कह रहा है, यदि 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये बात पूछी है। अब ईमानदारी से बताओ कि पहला काम क्या करोगे दोस्तों, नए भाजक से या दूसरे भाजक से पहले वाले भाजक में भाग देंगे। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57। भाग जा रहा है, कितने बार मतलब नहीं, भाग जा रहा है दूसरे भाजक से पहले भाजक में। ठीक है ना। तो 19 तिया 57 अगर भाग जा रहा है तो हल संभव है। अगर हल संभव है तब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये पुराने भाजक में 41 में 19 से भाग दे लेंगे। 19 एकम 19, 19 दूना 38, यानी कि दोस्तों 41 में से 38 तक तो हमने पहाड़ा पढ़ लिया। 38 2 40 1 41। अगर मैं शेष कह दूं तो दोस्तों शेष कितना बचा, कितना 38 और 3 41 दोस्तों, शेष कितना रह गया, शेष 3 रह गया। शेष कितना रह गया, शेष 3 रह गया। अब आप बताओ क्या आपको यह बात समझ में आई, आप बता दो क्या आपको यह बात समझ में आई। अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट रह गया है तो आओ एक बार और सीखते। ध्यान देना, नए भाजक से पुराने भाजक में भाग दे के देख लेना। अगर भाग जाता है तो ही हल संभव है, अगर मित्रों भाग नहीं जाता है तो हल संभव नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बात करिए। जब एक संख्या को जब 342 से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना, 342 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या मित्रों z है, अगर मैं उसमें 342 से भाग देता हूं तो शेषफल 32 आता है। कितना आता है, 32 आता है। इतनी बात तो क्लियर। यदि तदनुसार यदि उसे 18 से विभाजित किया जाए, ठीक है ना, इसी संख्या z को यदि 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब कुछ लड़के क्या करेंगे कि यार 342 में भाग देना बड़ी बात है,
भाग तो जा रहा होगा तभी सर ने क्वेश्चन लिखा होगा। तो आप जरूरी नहीं है कि भाग जाए, आप हर हाल में क्या करोगे, भाग तो दोगे। देखो 342 में जब हम 18 से भाग देने जाएंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 ज्यादा हो जाएगा, 18 एकम 18। क्लियर है, 18 एकम 18। दोस्तों कितना शेष बच गया, 18 2 20, 14 2 16, 16 शेष बच गया। अब ये वाला 2 लिख लो, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें फिर से 18 का भाग दो, इसमें फिर से 18 का भाग दो, 18 का पहाड़ा पढ़ो। 18 पंचे 90, 18 छंगा 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नमैया कितना होता है, 162। 72 ना कह देना, 162। तो दोस्तों इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। कुछ लोग जल्दी 18 नवैया 172, तो शेष 8 बचा 180 तक, गलत बात। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, भाग तो जा रहा है, जा रहा है मतलब बात खत्म है, जा रहा है मतलब बात खत्म है। अगर बात खत्म है तो हल होगा। अब दोस्तों इस 32 में 18 से भाग दो, जो शेष बचा वही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 18 एकम 18, ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 एकम 18, 2 20 और 12, तो 12 2 14। तो यहां पे दोस्तों शेष कितना आ जाएगा, शेष 14 आ जाएगा। अब बता दो क्या आप में से अब भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे यह बात नहीं आई समझ में, एक बार हाँ ना कर दो अब, कि क्या आप में से अब भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे यह बात नहीं आई समझ में। इतनी बात तो क्लियर हो गई। आइए मित्रों, अब यह क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिट्टो वैसा ही है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना बाद में, ठीक है ना। चलिए इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। आइए अगले क्वेश्चन पे, वैरायटी थोड़ा चेंज हो गई। कह रहा है जब n को 5 से विभाजित किया जाता, क्या n की वैल्यू आपको पता, नहीं पता, तो मैंने क्या लिखा, यदि किसी संख्या को 5 से, कोई संख्या n है, अगर मैं उसमें 5 से भाग देता हूं तो शेषफल कितना आता है, शेषफल 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब वो कह रहा है तदनुसार n स्क्वायर को 5 से भाग देने पे, अब वो जो संख्या दे रहा है वो क्या दे रहा है, वो n स्क्वायर का मतलब दोस्तों n इंटू n दे रहा है। क्या दे रहा है, n इंटू n दे रहा है, को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। मेरे मित्रों गौर से सुनना, पहले तो 5 का भाग इसमें दो, क्या जा रहा है, हाँ जा रहा है, 5 एकम 5। अब अगर जा रहा है, जब आपने एक बार n में 5 से भाग दिया तो शेष कितना आया, 2 आया। फिर एक बार आपने n में 5 से भाग दिया, शेष कितना आया, 2, तो 2 दूनी दोस्तों कितना आ गया, 4, 2 दूनी कितना आ गया, 4। अब यहां पे एक और बात सीखने वाली, कि आप इस तरीके से मत करो इतना लंबा, आप क्या करो, संख्या का क्या किया गया, वर्ग किया गया। फिर से मेरे साथ बोलो, संख्या का क्या किया गया, वर्ग किया गया। आप क्या करो, शेषफल का वर्ग कर लो। 2 का वर्ग बेटा कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अब जब वर्ग करने के बाद, पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, शेषफल में नए भाजक से भाग देते थे। क्यों, जितनी संख्या यहां उतनी संख्या वहां, तो जितना शेषफल यहां उसी में भाग देते थे। अब की बार केस बदल गया, यहां संख्या n है, यहां n का वर्ग है, तो हम जितना शेषफल यहां उतने में ही भाग नहीं देंगे। संख्या का वर्ग हुआ तो आप शेषफल का वर्ग कर लो। अब वर्ग करने के बाद भाग दो। 4 में अगर आप 5 से भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, अगर भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब शेषफल वही रह जाएगा। और उत्तर दोस्तों कितना आ गया, उत्तर आ गया, शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। क्या इस बात से सहमत हो। अगर डाउट है तो अभी आगे भी सीखेंगे, अगर डाउट है तो आगे सीखेंगे। बस तुम ये याद रखो, संख्या का अगर वर्ग हो गया तो शेषफल का भी वर्ग कर लेना, तब भाग देना। वहां संख्या वही थी इसलिए शेषफल भी वही था और उसमें हमने भाग दिया था, याद रहेगा। चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा यदि किसी धन पूर्णांक n को, कोई धन पूर्णांक n है, इस धन पूर्णांक को 3 से भाग देते हैं तो भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, यहां शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब वो क्या कह रहा है, तो n क्यूब मतलब दोस्तों क्या है, n की घात 3, n गुणे n, संख्या गुणे संख्या गुणे संख्या, क्यूब करने पर शेषफल कितना होगा, सॉरी, को
3 से भाग, यहां भी 3 से भाग देना है और शेषफल पूछा है। अब आप बताओगे, अब हम नहीं बताएंगे, कमेंट करो फटाफट। कह रहा है यन यहां लिखा है, यहां यन का क्यूब है, तो तुम क्या करोगे, भाजक से, दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेषफल में भाग दे दोगे? नहीं, गलत बात हो जाएगी। क्या करोगे, इस शेषफल का भी संख्या का घन हुआ है तो आप शेषफल का घन करो। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्लियर है, कितना हो जाएगा 8। अब जो आया उसमें भाग दो, अब जो आया उसमें भाग दो, भाग दिया 3 से, 3 दूना 6, शेष कितना बच गया, 3 दूना 6 था 8, गया 6 तक, शेष कितना आ गया, 2 आ गया। यही हमारा उत्तर है। क्या अब बात आपको समझ में आई? क्या अब आपको बात यहां तक समझ में आई? अगर डाउट है फिर भी तो एक बार बताना। क्या अब बात समझ में आ गई? अगर दोस्तों आ गई तो आओ थोड़ा सा और आगे देख लो। कह रहा है जब p को 12 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या p है, अगर हम इसमें 12 से भाग देते हैं, ठीक है ना, तो शेषफल 7 आता है। यहां पे शेषफल दोस्तों कितना आता है, 7 आता है। तदनुसार यदि p के वर्ग को, अब ये जो संख्या है इसके वर्ग को यदि 4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? अब मेरे मित्रों यहां पे फिर से गौर से सुनना, संख्या थी p, देना है p के वर्ग में, क्लियर है। पहला काम तो क्वेश्चन चेक करो, दूसरे भाजक से पहले भाजक में भाग दो, अगर भाग जाएगा तो ही हल संभव है, अगर भाग नहीं जाएगा तो हल संभव नहीं है। अगर भाग जाएगा तो ही हल संभव है, अगर भाग नहीं जाएगा तो हल संभव नहीं है। क्या इतनी बात से सहमत हो गए? हाँ सर, हो गए। 4 तिया 12, भाग जा रहा है, हल संभव है। अब नजर डालो, क्या वही संख्या यहां लिखी? नहीं सर, तो यहां क्या लिखा, इस संख्या का वर्ग, तो आप भी क्या कर दो, 7 का वर्ग, 7 सते 49। अब भाग दो 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया, 4 दूनी 8 दोस्तों, शेष 1 बच गया, वही उत्तर है, शेष 1 बच गया, वही उत्तर है। अब आप एक बार कह के दिखाओ कि हमको नहीं आया। अब अगर दोस्त नहीं आया ना, तो फिर जो है आपको बहुत सीखने की जरूरत है और आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और दोस्तों अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर जो है आपको थोड़ा सा कठिन लगने वाला है, तो आप मेहनत करिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है यदि किसी धन पूर्णांक z को 63 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। कोई धन पूर्णांक z है, हमने इसमें किससे भाग दिया, इसमें हमने 63 से भाग दिया, हमको शेषफल कितना मिला, हमको शेषफल 9 मिला, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, z क्यूब को, z के घन को, जो संख्या है अगर मैं उसके घन में किससे भाग दे लूं, 7 से भाग दे लूं, किससे, 7 से भाग दे लूं, तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों अब यहां पर देखना जरा, यह शेषफल पूछा। पहला काम क्या करो, 7 का इसमें भाग दे लो, 7 निम्मा 63, भाग जा रहा है, हल संभव है। अब क्या करो, अब दोस्तों 9 का भी तुम घन कर लो, 9 का क्यूब करो, 9 गुणे 9, 9 ने 81 9 729, ठीक है ना 729, इसमें दे लो 7 का भाग, 7 एकम 7, भाग में खाई बिंदी, 7 चौको 28, 104 बार गया, शेष कितना रह गया, शेष कितना रह गया दोस्तों, शेष 1 रह गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी 9 का क्यूब कठिन है, और अगर 9 का क्यूब तो चलो ठीक है हमने एक बार कर भी लिया, अगर कहीं आज 13 होता, अगर कहीं आज 17 होता, अगर यहाँ कहीं 47 होता तो हमारे लिए कठिन हो जाता, तो उसके लिए भी जुगाड़ है। आप 9 का क्यूब इकट्ठा मत लिखो, आप इसको कैसे लिख लो, आप इसको लिख लो 9 गुणे 9 गुणे 9। अब तो आसान है, 7 से भाग दे लो, बस ये याद रखना तीनों में भाग देना है अलग अलग। तो दोस्तों 7 से भाग दो, 7 एकम 7 शेष 2, 7 एकम 7 शेष 2, 7 एकम 7 शेष 2, क्लियर है। इनका आपस में गुणा करा लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब तो क्लियर है। अब 8 में फिर से 7 से भाग दे लो, शेष कितना आ गया 1। फिर से क्यों दे दिया, कभी भी शेषफल
भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो भाग चला जाएगा। यहां बड़ा हो रहा था इसीलिए भाग दिया, अगर बड़ा नहीं होता तो हम भाग नहीं देते। क्लियर है? जब तक शेषफल भाजक से बड़ा होता रहे तब तक आप भाग देते रहें। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यह दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको कहते हैं भाग देने की आंशिक गुणनखंड विधि। अभी हम बात कर रहे थे जब 2 बार भाग देना हो, अब हम बात कर रहे हैं 2 के साथ साथ 3 बार भाग देना हो और सभी के शेषफल भी दिए हों, तब क्या करेंगे? कह रहा है एक संख्या को क्रमागत 4 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 तथा 4 शेष बचते हैं। कोई संख्या यहां n है, हमने क्या किया, हमने इस संख्या में पहले 4 से भाग दिया, फिर 5 से भाग दिया, अब इसी में नहीं देना है तो इसके लिए दोस्तों नया नियम सीखना। जो यहां संख्या होगी 4 से आपने इसमें भाग दिया, कुछ भागफल आया, पक्का, फिर यहां कुछ शेषफल आया, ठीक है, फिर उसमें 5 से भाग दिया, यहां भागफल आया और यहां शेषफल आया। क्लियर? अब क्या कह रहा है, इस संख्या को क्रमागत 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होंगे? थोड़ा सा कठिन है, इससे पहले एक क्वेश्चन और लिख लो। क्या क्वेश्चन है वो? कोई एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि 242 में 200, कोई संख्या ले लो, 242 में क्रमशः 4 तथा 7 से भाग देने पर क्रमागत शेष क्या होंगे? क्या ना, 242 में क्रमशः 4 तथा 5 से भाग देने पर क्रमागत शेष क्या होंगे? ऐसा क्वेश्चन कैसे करोगे? क्रमशः भाग देने का अर्थ होता है कि हमने क्या किया, 242 में पहले भाग देना है किससे मेरे बच्चे? 4 से। अब कैसे करोगे? जो भागफल आएगा उसमें किससे भाग देना है? 7 से। चलो देते हैं। 4 छंग 24, 4 छंग 24, भाग न खाई बिंदी, शेष आया 2। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसमें दे लो 7 से भाग, 7 अठे 56, 7 अठे 56, 4 60, शेष कितना आया? 4। उसने आपसे क्रमागत शेष क्या होंगे ये पूछा था, तब आप ऐसे में आंसर क्या दोगे कि सर जी क्रमागत शेष जो हैं, क्रमागत शेष जो हैं वह क्या बचेंगे? वह 2 और 4 होंगे। यही उत्तर आएगा। वह क्या होंगे दोस्तों? वह 2 और 4 होंगे। तो दोस्तों क्रमागत शेष क्या होंगे? 2 और 4 होंगे। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो अब इसी चीज को अगर हम उल्टा पढ़ें, देखना कैसे। उसने यहां उल्टा क्वेश्चन पूछा। क्या कह रहा है कि कोई एक संख्या है, हमने संख्या दी थी, उसने संख्या गायब कर दी। कोई एक संख्या है जिसमें 4 और 5 से भाग देते हैं क्रमशः, तो दोस्तों यहां शेष कितना बचता? 1, और यहां शेष कितना बचता? 4। तो याद रखना, यहां पे हम हमेशा न्यूनतम संख्या निकाल सकते हैं। क्या निकाला जा सकता है? यहां पे न्यूनतम संख्या निकाली जा सकती है। अब यहां पे न्यूनतम का एक और वर्ड मीनिंग समझ लो। यहां पे लिखा है दोस्तों, यहां पे लिखा है 8 लिखा है। सपोज करो एक एग्जाम्पल, तो यहां पे हम न्यूनतम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम न्यूनतम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो यहां पे आप दोस्तों न्यूनतम वैल्यू 8 लिख सकते हैं। कब, किस, कैसे 8 आया मेरे दिमाग में? जितना छोटा भागफल होगा उतना ही छोटा भाज्य होगा। क्लियर है? जितना छोटा भागफल होगा उतना छोटा भाज्य होगा। यह बात कल सिखाई थी। तो एक लड़का बोला 1 से छोटा 0 लिख दो। बेटा 0 से किसी में गुणा या भाग नहीं करते, 0 से नहीं करते, ठीक है ना? तो यहां अगर इनका गुणा कराएं तो 8 आ जाएगा। तो यहां पे अगर हमें न्यूनतम वैल्यू निकालनी है तो हम यहां क्या करेंगे? सबसे छोटा भागफल 1 लेंगे। अगर नहीं दिया है तो सबसे छोटा भागफल 1 लेंगे। ये बात दिमाग में सेट कर लो। जब सेट कर ली, अब ये सोचना शुरू करो, एक इमेजिनेशन, एक कल्पना करो
यहां 5 था, 5 से इसमें भाग दिया होगा तो एक बार गया होगा, यहां भागफल लिखते हैं ना, 5 एकम 5, वापस गुणा कर दो, 5 एकम 5, एक बार गया होगा, 5 एकम 5, शेष 4 बचा होगा। तो यहां कितनी संख्या रही होगी सोच के देखो। तो हमारे दिमाग में आया यहां 9 रहा होगा। कैसे? 9 जब रहेगा तभी तो 5 एकम 5 एक बार जाएगा और शेष 4 बचेगा। 9 कहां से आया होगा? जब आपने 4 से इस संख्या में भाग दिया होगा जो कि n है माना कि, ठीक। तो वापस गुणा कर दो, 4 ने 36, एक शेष बचा होगा यानी कि संख्या रही होगी 37। तो वह न्यूनतम संख्या पता चल गई दोस्तों, वह न्यूनतम संख्या पता चल गई। अब क्या करेंगे? इसी न्यूनतम संख्या में क्या कह रहा है, यदि 5 तथा 4 से भाग दें, पहले किससे देना है? 5 से, और जो आए उसमें किससे देना है? 4 से। क्रमागत शेष पूछे हैं, 5 से भाग दो, 5 सते 35, 7 बार गया, शेष कितना? 2, यहां लिख दो। अब जो आया भागफल उसमें 4 से भाग दो, 4 एकम 4, शेष कितना आया? 3। तो जो आपका उत्तर है ना मित्रों, उत्तर है वह क्या आ गया? 2,3। क्रमागत शेष, पहला शेष 2 होगा, दूसरा शेष 3 होगा, पहला शेष 2 होगा, दूसरा शेष 3 होगा। उम्मीद है इसको कहते हैं भाग देने की आंशिक गुणनखंड विधि। दोस्तों दो विधियां होती हैं, एक तो भाग देने की सामान्य विधि होती है और दूसरी होती है भाग देने की आंशिक गुणनखंड विधि। उम्मीद है इस बात से आप सहमत हो गए होंगे। आगे दोस्तों ध्यान देना, फिर से एक बार और क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या को क्रमागत 4, 5, 6 से भाग देने पर, कोई संख्या है मुझे नहीं पता, यहां कोई संख्या मुझे नहीं पता, मैंने पहले दिया 4 से भाग, जो आया भागफल उसमें दिया 5 से भाग, जो आया भागफल उसमें दिया 6 से भाग, तो शेष क्या बचे? जब 4 से भाग दिया, एक लाइन नीचे लिखते, ध्यान देना, तो यहां पे लिखा जाएगा ये भागफल ये शेषफल, तो उसमें शेष आया 2। जब 5 से भाग दिया तो शेष आया यहाँ पे 3। जब 6 से भाग दिया, ये 6 से, तो शेष आया यहाँ 4। कह रहा वह संख्या क्या है? तो याद रखो अगर लिखा हो संख्या क्या है या लिखा हो न्यूनतम संख्या क्या है, दोनों बातें सेम है। अगर आपसे न्यूनतम वर्ड अप्लाई नहीं करता है तो भी आप समझ के रखो कि न्यूनतम संख्या ही पूछी गई है। तो यहां पर लेंगे दोस्तों क्या? सबसे न्यूनतम भागफल। अब इमेजिन करो 6 से आपने इसमें भाग दिया तो एक बार गया, शेष 4, वापस गुणा, 6 एकम 6 और 4 10, तो यहां 10 ही होगा, ये गारंटी हो गई। अब आ जाओ, जब आपने 5 से इस संख्या में भाग दिया तो 10 बार गया, वापस गुणा करा दो, 5 दहम 50 और 3 यहां रहा होगा 53। अब जब 4 से इसमें भाग दिया तो 53 बार गया, वापस गुणा करा दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 1 21, 212, और शेष रहा होगा 2, वापस 2 जोड़ दो, संख्या दोस्तों कितनी रही होगी? 214 रही होगी, 214 रही होगी। क्या इतनी बात से आप सहमत हो गए? संख्या कितनी रही होगी? 214 रही होगी। अगले पे आ जाओ, फिर से दोस्तों बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में आंसर करना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पे यहां क्या कह रहा है? कह रहा है 4000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए जो शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों ये वही चीज है जो भाग देने की लंबी विधि पर आधारित है, ये उसी का टुकड़ा है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे? यहां पर ध्यान दो, 19 है, क्या है दोस्तों? 19 है, 4000 में भाग देना है, दे लो भैया, 19 एकम 19, 19 दूना 38, कितना हो गया? 38। दोस्तों शेष कितना बच गया? 2, कॉपी किया 0, हो गया 20, 19 एकम 19, क्लियर है। शेष कितना बचा? 1, कॉपी किया, आया 0, कितना हो गया? 10, भाग न खाई बिंदी। दोस्तों शेष कितना बच गया? शेष बच गया 10। अब देखो अगर हम इस 10 को हटा दें तो पूरा पूरा भाग जाएगा ना। वही कह रहा है कि कौन सी संख्या घटा दें जो बची संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ये 10 जो एक्स्ट्रा वैल्यू है जिसमें भाग नहीं जा रहा, वही तो एक्स्ट्रा वैल्यू है, क्लियर है। तो दोस्तों वह क्या है? 10 है, इसीलिए तो ये शेष बच गया, इसी में तो नहीं जा रहा है, क्लियर है। तो ऐसे प्रश्नों पे उम्मीद है आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। विभाजिता से एक क्वेश्चन गारंटी से दोस्तों आना है,
2 से 3 क्लासें और मिलने वाली हैं जिनमें सूत्र पर आधारित प्रश्न हैं और भी कुछ गुणनखंड पर आधारित हैं, घातांक पर आधारित हैं, उनमें शेषफल पूछेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, उसके बाद फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।